बहुत समय पहले सूर्यग नाम का एक राज्य था जहां के राजकुमार आर्यन अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। आर्यन को महलों की विलासिता से ज्यादा जंगलों और पहाड़ों में घूमना पसंद था। वहीं पड़ोसी राज्य चंद्रपुर की राजकुमारी ईशा अपनी बुद्धि और प्राचीन किताबों के ज्ञान के लिए जानी जाती थीं। दोनों राज्यों के बीच सालों से अनबन थी, जिसका कारण था नीलमणि। यह एक दिव्य रत्न था जो दोनों राज्यों की सीमा पर बनी एक गुफा में छिपा था। मान्यता थी कि यह मणि जिसे मिलेगी, उसका राज्य अमर हो जाएगा। एक शाम अचानक आसमान काला पड़ गया और दोनों राज्यों की फसलें सूखने लगीं। भविष्यवक्ताओं ने बताया कि नीलमणि की शक्ति क्षीण हो रही है और यदि इसे दोबारा जागृत नहीं किया गया तो दोनों राज्य राख बन जाएंगे। अपनी प्रजा को बचाने के लिए राजकुमार आर्यन और राजकुमारी ईशा बिना एक दूसरे को बताए उसी खतरनाक गुफा की ओर निकल पड़े। गुफा के द्वार पर दोनों का सामना हुआ। आर्यन ने तलवार खींच ली। चंद्रपुर की राजकुमारी यहां क्या कर रही है? ईशा ने शांति से उत्तर दिया, वही जो आप कर रहे हैं राजकुमार, अपनी प्रजा की रक्षा। लेकिन याद रखिए, यह गुफा बल से नहीं, बुद्धि से पार की जा सकती है। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, उन्हें खतरनाक बाधाओं का सामना करना पड़ा। अंत में वे उस स्थान पर पहुंचे जहां नीलमणि चमक रही थी। लेकिन वहां एक शिला पर लिखा था, यह मणि केवल उसे मिलेगी जो इसे अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरे के लिए मांगेगा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अब तक की यात्रा में उनकी कड़वाहट खत्म हो चुकी थी। आर्यन ने कहा, ईशा, तुम यह मणि ले जाओ। चंद्रपुर के लोग प्यासे हैं। ईशा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं आर्यन, सूर्यगर की फसलें जल चुकी है। यह तुम्हारे राज्य के लिए जरूरी है। जैसे ही दोनों ने निस्वार्थ भाव से एक दूसरे का हाथ पकड़ा, नीलमणि खुद ब खुद हवा में तैरती हुई उनके पास आ गई और दो हिस्सों में बंट गई। जब वे बाहर आए, तो दोनों राज्यों के बीच की सीमा पर हरियाली छा गई। नीलमणि के दो हिस्सों ने दोनों राज्यों को जोड़ दिया। नफरत खत्म हुई और मित्रता का एक नया युग शुरू हुआ। कुछ समय बाद राजकुमार आर्यन और राजकुमारी ईशा ने विवाह कर लिया, जिससे दोनों राज्य मिलकर एक महान साम्राज्य बन गए। आज भी वहां के लोग कहते हैं कि असली जादू मणि में नहीं, बल्कि उन दोनों के त्याग और साहस में था।